क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में आता है डेमोक्रेसी चैप्टर, जहाँ पे हम सच में समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये, जो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और व्हेन आई वाज इन क्लास नाइन तो मुझे भी बहुत फैसिनेट करता था ये पूरा सिस्टम, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का। किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, वो लोक के पास है। वो राजतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बारे में अगर हम लोग इतिहास के उससे भी देखें तो बहुत सारे फ़िलोसोफर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी करा है, बट बहुत सारे फ़िलोसोफर्स ने इसको वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि डिक्टेटरशिप वगैरह या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बहुत सारे चीज़ों को कम कर देती है, बहुत सारे जो सिस्टम के एरर्स होते हैं उसको बहुत कम कर देती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है तो बहुत ज़्यादा सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, एग्जीक्यूशन में बहुत आसानी होती है। बट मुझे ऐसा अब लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं गलत है। लोकतंत्र को सही से समझने के बाद मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है। बट उसी के साथ साथ एक रियलाइजेशन मुझे और भी हुआ है, वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लोग ये जो डेमोक्रेटिक प्रिविलेज जो उन्हें मिली है वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आई डोंट वांट टू मेंशन अ स्पेसिफिक ईयर, बट उस ईयर के बाद तो लोग शायद भूल ही चुके हैं कि उनके पास एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके कंट्री रियल में ग्रो कर सकती है। और देर आर टू बेसिक टर्म्स, एक होता है डेवलपमेंट और एक होती है ग्रोथ। और सच में कहा जाए तो इंडिया भले ही डेवलप कर रहा हो, इंडिया भले ही डेवलप करेगा, बट दूसरा फैक्टर होता है ग्रोथ। और ग्रोथ एज अ फैक्टर बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ग्रोथ को सही में लाने के लिए जो जो टॉप मिनिस्टर होना चाहिए डेमोक्रेसी का, वो सच में ही टैक्टिकल होना चाहिए, उसके पास दिमाग होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे ट्रेड्स होने चाहिए जो सच में ही ग्रोथ में हेल्प कर पाए, तभी शायद डेमोक्रेसी है। क्योंकि अगर हमें ये रियलाइजेशन होता है कि जो अभी सेंट्रल में बैठा हुआ है वो व्यक्ति, वो काम के लिए कहा जाए उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो हम उसे हटा सकते हैं, हम उसकी जगह किसी और व्यक्ति को ला सकते हैं। पर ये मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय लोग तो शायद ये चीज़ भूल ही चुके हैं। वो भूल ही चुके हैं कि उनके पास जो ऐसी ताकत है जो शायद ही बहुत कम लोगों के पास है। और वो लोग तो उल्टा डेमोक्रेसी को क्रिटिसिज्म देने लगते हैं कि देखो चाइना के पास तो डेमोक्रेसी नहीं है, तब भी चाइना ग्रो कर रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर उनको ये नहीं पता चल रहा है कि बहुत अदर फैक्टर्स हैं जो उसकी डिक्टेटरशिप होना एक अलग बात हो गई। चाइना के पास ऐसे हज़ार चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे पहुँचा है, वो चाइना बना है। और इंडिया के पास उसकी दुगनी चीज़ें हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, अगर आप सच में ही थोड़ा सा नेशनलिस्ट हैं, थोड़ा सा देश के प्रति आपका झुकाव है, आपका लगाव है, तो अगर आप सच में ही देश के हित में काम करना चाहते हैं या देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो सबसे पहला पन्ना पढ़ोगे, प्रेम्बल पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो हमारी कंट्री है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सच में ही कितना अच्छा है, कितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं, कितनी सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, प्रत्यक्ष दिख रही हैं। फंडामेंटल राइट से लेकर के हमारी जो खुद की ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा देश है ये एक अच्छा रूप ले सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये देश के लोग कभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, कभी भी नहीं समझ पाए थे और नहीं समझ पाएंगे कि उनके पास जो ताकत है वो बहुत बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्टेट्स के पास नहीं है जो इंडिया एज अ स्टेट, एज अ सोवरेन स्टेट के पास है। बट दे आर नॉट गेटिंग इट। वो उसमें खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा मैं, बट डेमोक्रेसी में रहने के लिए आपको जनता को ही तो खुश करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मुझे सत्ता में आना है तो मुझे सच में ही समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द साइकी ऑफ द पीपल जिनसे मुझे वोट मिलेगा। और अगर मुझे पता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ों पे मुझे वोट मिल सकता है, सो व्हाई वुड आई नॉट डू इट? आई विल डू इट, बिकॉज उनकी वोट से मैं बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। और अगर उनका अहित भी उसमें दिख रहा है मुझे, और मुझे मेरा हित दिख रहा है, तो मैं बिल्कुल वो चीज़ करूँगा।
एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि दिस हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदमी जो सेंटर में बैठा होगा वो हमेशा चाहेगा कि मैं लोगों को कैसे खुश कर पाऊँ, और लोगों की खुशी बहुत छोटी भी हो सकती है। खुद सोचिए, मेरे मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा राइट विंग पे था। अब तो मेरा कोई इस चीज़ पे स्पेसिफिक ओपिनियन नहीं रहता है, बट जब मैं पहले राइट विंग में था, आई वॉज टू मच कि भाई ये चीज़ जो है, ये कि पार्टी लाएगी, कुछ रेवोल्यूशन लेके आएगी, यही ही कर सकती है, दिस दैट, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। यही तो खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की, कि हमारे पास पूरी पावर है, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कैसा लीडर चाहिए, हमें हमें पता है कि हमें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। बट लोगों को फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पार्टी या जो सत्ता में सरकार बैठी है, उससे ज़्यादा मायने रखता है कि लोग कैसे हैं। उससे ज़्यादा मायने रखता है कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं असल में, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग सच में क्या चाहते हैं भी हैं, ग्रोथ या नहीं चाहते हैं। और अनअवेयरनेस इंडिया में जिस हिसाब से है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एक गोल्डन स्पून है, बट हम उसका नहीं यूज़ कर पा रहे, और कर नहीं पा रहे, शायद हमें रियलाइजेशन ही नहीं है इस चीज़ का कि व्हाट वी हैव। हमारे पास एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम अपने देश का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं, और हम इस देश को उन ऊंचाइयों पे देख सकते हैं जो सच में डेमोक्रेसी के हेल्प से हम कर सकते हैं। बट मैं फिर मेरा ओवर एंड ऑल पॉइंट ही इस वीडियो में यही रहेगा कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ पार्टी। क्योंकि पार्टी डेमोक्रेसी में आप पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इस बेसिस पे कि उसने जो वादे करे हैं वो उसने नहीं पूरी करे हैं, या वो कुछ भी नहीं कर रही है, या जो वो ऐसे कामों में लगी पड़ी है जिसमें जनहित नहीं है, और लोगों का विनाश हो रहा है। लोग कमा 60 रुपये रहे हैं, मार्केट में चीज़ें हो रही हैं 120 की, दुगना सब कुछ हो गया है। उस बेसिस पे यू कैन से कि हाँ, वो हो रहा है। बट उनको सत्ता में बनाए रखने वाले हैं लोग हैं, उनको सत्ता में बनाए रखने वाले वो खुद नहीं होते हैं। हम लोग बनाते हैं उनको सत्ता में, हम लोग उनको रखते हैं सत्ता में, तब जाके वो लोग वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए शायद। क्यों? क्योंकि वो देश को ख़राब कर रहे हैं, वो देश के पूरे सिस्टम को, जो प्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उसको इम्प्योर कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि गलती कहीं ना कहीं उस पार्टी की नहीं है, गलती हमारी है, पर हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। हम ये पास ऑन करना चाहते हैं जो पार्टी पावर में है। मुझे ये बताइए, अगर मैं बीजेपी का ही लेता हूँ, तो अगर बीजेपी एक ख़राब पार्टी है, अगर मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हाँ भाई दिक्कत है पार्टी में, प्रॉब्लम है पार्टी में, सो वाई वी डोंट क्रिटिसाइज टू द पीपल हु आर द रीज़न जिसकी वजह से वो पार्टी सत्ता में 3 राउंड से लगातार जीत रही है। इफ़ देयर इज़ एन इशू, तो ये लोकतंत्र है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहें कि वो सत्ता में रुक सकते हैं तो वो रुक जाएंगे। ये हमारी ये समझ कहनी चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहने लायक अगले चुनाव में हैं या नहीं है। अगर वो हैं तो भाई बिल्कुल मिलेंगे, पर वो बेस क्या है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो हैं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली टू बीजेपी, तो लोग सत्ता में उनको रखना चाह रहे हैं कुछ अननेसेसरी पॉइंट्स के कारण। उनके पास कुछ अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स है जिसके बेसिस पे वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहें। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तभी मेरा ये पॉइंट भी रेज़ होता है कि जब लोग ही गलत चाह रहे हैं तो सत्ता में बैठा हुआ आदमी तो आराम से रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और तभी मैं ये भी कहता हूँ कि भारतीय लोगों को जो प्रिविलेज डेमोक्रेसी मिली है उसका वो सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे अगर लगता है कि ये सरकार गलत है, तो मैं इस सरकार को हटाने के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करूँगा, मैं लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाऊँगा। और हमारा मेन फोकस रहता है कि हम वो क्रिटिसिज्म ऑफ़र करें उस पार्टी को जो सत्ता में है, ना कि उन लोगों को जो बहुत छोटी चीज़ों में खुश हो रहे हैं, जबकि वो डेमोक्रेसी में है, वो जितना चाहे वो उतना पा सकते हैं, बस थोड़ी इंटेलेक्चुअलिटी, थोड़ी इंटेलिजेंस के बेसिस पे। बट दे आर नॉट सीकिंग द थिंग। वो कुछ ऐसे छोटे अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे एक पार्टी को 3 राउंड तक की सपोर्ट करती है, जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। दे आर जस्ट ऑफरिंग द वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तभी यहाँ से पॉइंट उठ रहा है।
एंड आई होप हो सकता है आप लोग इस पॉइंट से ऑफ कोर्स कई कांग्रेस के, कई बीजेपी के, बहुत वैरायटी ऑफ द पीपल आएंगे इस चैनल को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। और मैंने बीजेपी को इस बेसिस पे लिया था क्योंकि वो भी सत्ता में है, और भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं ना लेफ़्ट में हूँ ना राइट में हूँ, मैं बस बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस वीडियो में बात करा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर देर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन मी, and if you feel like that I'm wrong somewhere, you can mention it on in comment section, and I will definitely reply on that. और मेरे चैनल पे फिलोसफी से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, so if you are interested in that domain, so you can check it out. Thank you so much for watching.